नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु राहु के चांडाल योग की। और ये योग जो है उसके हमने कुंभ राशि और लग्न तक बात की थी, और अब हम मीन लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। उनके लिए इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक ये योग रहेगा। गुरु और राहु जब साथ में रहेंगे तो आपके लिए ये चांडाल योग का निर्माण करेंगे। अब मीन राशि और लग्न के लिए ये जो योग है वो गुरु अपनी राशि छोड़ के आपके चंद्र से या आपके लग्न से दूसरे भाव में जा रहे हैं। सो मेष में ये योग हो रहा है जहाँ 1 नंबर लिखा है आपके चार्ट में। सो चंद्र से दूसरे स्थान में आपकी राशि से, और लग्न से भी दूसरे स्थान में आपके लग्न से। तो दूसरा सेकंड हाउस जो है वो कुंडली में परिवार का है, आपके सेविंग्स का है, आपके इवन वाणी का है, आँखों का है। सो यहाँ पर आपके लिए उन सारी चीज़ों को लेके कुछ चीज़ें बदलाव आएगी। तो क्या होगा कि आपके परिवार से आपको ये गुरु राहु का योग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो दबी पड़ी है या अटकी हुई है, या उनके साथ आपका अनबन है, या कुछ अच्छा नहीं है, तो उसको उजागर करके उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन देगी, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा आपकी ओर से भी, परिवार की ओर से भी। हो सकता है अगर आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहें तो चीज़ें बेहतर भी हो। लेकिन जिनके यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उनके लिए यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी, कुछ चीज़ें अनबन होंगी, नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ऐसा भी होगा। बट मीनवाइल गुरु जो है वो कारक भाव में भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो सेविंग्स है उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना हो, आपके जो सेविंग्स है गलत जगह पे खर्च ना हो। तो सबसे बड़ा, लोग रेमेडीज़ पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से रेमेडी ये है कि मीन लग्न और राशि वालों को ये जो 4 महीने का समय है, अप्रैल 22 से अक्टूबर का अगर समय गिने तो अप्रैल से फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने का जो समय है, उसमें आप पूरा अपना जो भी सेविंग्स है वो कर्ज चुकाने के लिए डाल दीजिए। आपको जो भी खर्च करना है वो सीधा सीधा उसमें कर दीजिए, ताकि उससे आपका पैसा उस समय में कहीं और जाए और आपका जो कर्ज है वो वहीं का वहीं रहे, ऐसा ना हो। तो मैक्सिमम रेमेडी में आप ये कीजिए कि अपना कर्ज कम कीजिए, एक। दूसरा, उस समय में कोई लोन मत लीजिए, कोई कर्ज मत लीजिए। और ये समय में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए नया, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रॉन्ग होगा, मतलब सही दिशा नहीं होगी उसकी, और वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिशियल नहीं रहेगी, और अल्टीमेटली आप उसको फिर कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। सो बेहतर है इस समय में एक कोई बड़ा ज़रूरत ना हो तो इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई खर्च ना करें, कोई लोन ना लें। ये समय में अगर कुछ करना है तो लोन चुकाने का एकमात्र उपाय कीजिए, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। दूसरा, यहाँ पर आपकी वाणी भी है, गुरु कारक भाव में है, राहु भी है। अब वाणी पे संयम वो ज़रूरी है। मौन रख सकते हैं तो अच्छा है, कुछ ना बोलकर बाद में आप कुछ सुधार सकते हैं, लेकिन बोलकर जो बिगड़ेगा वो शायद ना भी सुधर पाए। सो वो रिश्तों में, क्योंकि ये परिवार का स्थान है, परिवार यानी एंटायर फैमिली, आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, आपके सास ससुर, आपके भाई बहन, सब लोग हैं यहाँ पर। तो सारे सब जुड़े हुए जितने भी फैमिलीज़ हैं आपके परिवार के, वो सारे इसमें आते हैं, और सभी से यहाँ पर रिश्ते तकलीफ़ दे सकते हैं, या आपकी वजह से उनको हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर लेट गो रखिएगा, थोड़ा भावना माफ़ करने की रखिएगा, थोड़ा चिंता कम कीजिएगा। समय ही ऐसा है, इसमें आपका दोष नहीं है, ना ही उनका दोष है। तो वो थोड़ा एक ये रेमेडीज़ ऐसी ही होती हैं। और चीज़ क्या है, ग्रहों को समझ के चलना ही सबसे बड़ी रेमेडी है, और एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है। दूसरा, यहाँ पर राहु है, वो आपको लालच देगा, कारक भाव का गुरु आपके इन्वेस्टमेंट करवाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट आप लालच में करेंगे और जो गुरु के हिसाब से करेंगे, देखिए गुरु शुभ ग्रह है लेकिन अकेला है तो अच्छा है, और कारक भाव में है तो नहीं अच्छा है, और दूसरी चीज़ वो राहु के साथ है, और तीसरी चीज़ वो चांडाल योग कर रहा है। तो
राहु का लालच, गुरु का आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा फंसेगा, तो थोड़ा लालच को अवॉइड कीजिएगा। लालच की वजह से आपको कहीं से लगेगा कि यहाँ से कुछ बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा या ज़्यादा मिल जाएगा, तो वैसा होगा नहीं। तो ये चीज़ भी आपको समझ के चलना है कि लालच में आकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि मैं 10 रुपया डालूंगा तो 100 निकलेगा, ऐसा कभी होता नहीं है। दूसरी चीज़, शॉर्टकट नहीं है कोई कोई भी पैसे कमाने के, तो उसमें ना उलझिए तो ज़्यादा बेटर है। सबसे बड़ा रेमेडी ये है। यहाँ आपकी वाणी को आपको सिर्फ परिवार के लिए नहीं, लेकिन वाणी तो हर जगह कंट्रोल करना है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप वकील है, आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप एजेंट्स हैं, या आप की वाणी से ही आपका बिजनेस है, तो ये समय में आप क्लैरिटी के साथ वाणी का प्रयोग कीजिएगा, ज़रूरत हो उतना कीजिएगा। वाणी सरस्वती की कृपा से मिलती है, और वो कृपा का आप दुरुपयोग ना करें या आपसे कोई गलत प्रयोग ना हो, वो उसका ख्याल रखें। पर्टिकुलरली इस समय में वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली का लग्नेश है, कुंडली का मालिक है और आपके कर्मस्थान का मालिक है। इसीलिए आपके निर्णय, आपके फर्स्ट हाउस है वो हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं, हम जो भी सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तो आपके यहाँ पर थॉट प्रोसेस में अचानक से बदलाव आएगा, वो जो बदलाव है वो अप्लाई होगा सेकेंड हाउस को लेके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होगा आपका परिवार। और आप जब वाणी का उपयोग करेंगे तो जो भी लोग परिवार के अलावा भी लोग जुड़े हैं वो भी कनेक्ट होंगे। इसीलिए आपको अपने निर्णयों को यहाँ पर किसी पे थोपना नहीं है, या खुद पे भी नहीं थोपना है। यहाँ पर कोई निर्णय ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको निर्णय यानी बड़े निर्णय, छोटी छोटी बातें तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम आए या तकलीफ़ हो और फिर उसका कोई सल्यूशन ही ना हो। तो आपको उसके लिए लोगों से राय लेनी चाहिए, और ये समय में राय लेकर भी निर्णय तो नहीं लेने चाहिए क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। तो अवॉइड कीजिए इस समय को, उसके बाद बड़ा कुछ करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपके मन को प्रभाव करने वाली चीज़ें होंगी। अब जो लोग यहाँ पर मीडिया के फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, जो लोग वाणी के फील्ड में हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें बेनिफिशियल इस तरह से रहेगी कि अगर उनकी वाणी, जैसे कोई है कोई फिल्म में हम देखते हैं तो वो नेगेटिव कैरेक्टर होता है, बहुत सबको अच्छा लगता है। अच्छा इन द सेंस कि वो उसका उसका एक्टिंग सबको अच्छी लगती है। तो इस समय में जो लोग ऐसे आर्टिस्ट होंगे या ऐसा कुछ परफॉर्म करेंगे, तो वो परफॉर्मर के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो नेगेटिव रोल करते हैं तो वो चीज़ उनके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकती है। तो इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब आपका कर्मस्थान का मालिक भी गुरु है, तो कर्मस्थान में आपको क्या होगा कि फैमिली को लेके डिस्टरबेंस आएगा। फैमिली की वजह से या आपको होगा कि भाई मैं काम भी करूं और ये मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो स्ट्रेस भी थोड़ा बढ़ेगा और वो मेंटल स्ट्रेस भी होगा, बिकॉज फर्स्ट हाउस लॉर्ड जुपिटर भी है। तो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, बट इस स्ट्रेस को अवॉइड नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये स्ट्रेस रहेगा बट मैं अपना काम करूँगा, और बाकी सब जो सवाल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको बने उतना मैनेज करूँगा जितना हो सके। बाकी सबकी एक लिमिट होती है, नहीं हो रहा है तो मैं किसी पे रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं उस पर कोई बड़ी बात या बोल दूं या कुछ भी, तो वो रिलेशन ख़राब नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से शांत मन से जो कुछ भी अच्छा होता है वो करने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट। नहीं हो रहा है तो ठीक है, जहाँ तक हो रहा है वो मैं कोशिश करूंगा, और नहीं हो रहा है उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, तो ही मैनेज होगा। इससे आगे अगर आप दूसरा कुछ करने जाएंगे, एक्शन रिएक्शन में जाएंगे, हार्श हो जाएंगे, तो आपके लिए वो नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको स्ट्रेस होगा और आपके काम पे इफ़ेक्ट होगा, फैमिली के साथ और बाकी सब चीज़ों में। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका गुरु जो है वो आपके लिए जो दृष्टियाँ कर रहा है वहीं पर ही राहु दृष्टि कर रहा है। तो आपके छठे भाव पे गुरु राहु की दृष्टि होगी, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि है।
सो यहाँ आपके लिए पॉजिटिव ये होगा कि आपको जो लोग आपके, सपोज़ कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई बड़ी कंपनी है उसका मालिक है, तो उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि कौन आपके काम के है कौन नहीं है। उसमें आपको दुख होगा कि बहुत सारे 10 लोग सपोज़ काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10 में से आपको लग रहा है कि 8 अच्छे हैं, वो 2 ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 5 ही अच्छे निकले और 5 ना भी निकले, 6 निकले, 4 निकले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो पता चलेगा कि कौन सही है कौन नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपके मैं यहाँ पर आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके प्रभाव में रहकर जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी, तो जिनको आप समझ रहे हो वो अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे भी हो सकते हैं, बट क्लैरिटी होगी हर चीज़ की। जो लोग खुद एम्प्लॉई हैं, जो लोग खुद काम कर रहे हैं, उनको भी अपने सीनियर्स के साथ, अपनी कंपनी के साथ एक अटैचमेंट काफ़ी बरसों से हैं, तो वो भी एक क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये कितना क्या है, मुझे कितना दूर तक इनके साथ रिलेशन रखना है मेरे सीनियर्स के साथ, या मुझे इस कंपनी में कितना समय तक जॉब करना चाहिए, अब यहाँ से निकलने का समय है या नहीं। तो वो सारी क्लैरिटी होगी, लेकिन वहाँ से निकलना नहीं है टिल अक्टूबर 23। अक्टूबर ख़त्म हो जाए ये साल का, उसके बाद ही आप जॉब को लेकर निर्णय लीजिएगा, तब तक नहीं। और दूसरा, आपको नए एम्प्लॉई अपने यहाँ नहीं रखने हैं ये पर्टिकुलर टाइम में, वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको तकलीफ़ होगी। इवन पुरानों से भी आपको थोड़े हर्डल्स आएंगे, लेकिन वो अगर अच्छे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो उनका ये समय और आपका समय सही नहीं चल रहा है, तो उनको थोड़ा लेट गो कीजिएगा, टाइम मैनेज कीजिएगा। रोग और शत्रु की बात करें तो रोग में आपको कोई ज़्यादा बड़े तकलीफ़ नहीं होगी और अच्छा होगा, बेटरमेंट होगा रोग में आपके लिए। कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस आएंगे, अच्छा होगा। यहाँ पर शत्रु भाव जो है वो भी उसी तरह है जैसे मैंने एम्प्लॉय का बताया, आपके लिए जो भी लोग नेगेटिव होंगे वो आपके सामने दिख जाएंगे, बट आपको उनसे उलझना नहीं है। अगेन वाणी पे कंट्रोल और मौन रखना है, शांत मन से समझना है क्या पॉजिटिव है मेरे लिए क्या नहीं है और आगे बढ़ना है। सो वो चीज़ होगी आपके लिए, कोई बड़ा तकलीफ़ वाला नहीं होगा इसमें। लोन वगैरह में आपको बेनिफिट ये होगा कि आप लोन चुका पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि जहां आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की और राहु ले जाएगा। खासकर इन्वेस्टमेंट के लोन मत लीजिएगा, जहां आपको नहीं ज़रूरत है या कोई बड़ा कुछ इन्वेस्ट करने के लिए आपको लोन लेना पड़े या कुछ भी, लोन से कुछ ऐसा मत, होम लोन के अलावा कोई लोन मत लीजिएगा सिंपल। तो अगर वो भी ज़रूरत है तो, और जितनी ज़रूरत है उससे कम लीजिए, फिर बाद में बढ़ाना चाहें तो बढ़ाइएगा, ये समय को अवॉइड करके। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु राहु की एक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी, आपका अष्टम भाव पावरफुल हो जाएगा, आपके विचारों में वृद्धि होगी। आपको अकल्ट जो भी यंत्र मंत्र तंत्र है, एस्ट्रोलॉजी है, गूढ़ विद्याएं हैं, ऐसी सारी चीज़ों में आपको माहिरत, आपको आपको महारत हासिल होगी। आप उसको अचीव करेंगे और आपको उसमें उलझना नहीं है। ये बहुत सारे मीन लग्न और राशि वालों को बाय ब्लेसिंग्स मिली होगी चीज़ें, वो उनको पता चलेगा। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आध्यात्म में हैं, जो मंत्र तंत्र में हैं, अच्छी उसमें हैं, बहुत बड़े नाम हैं, या उसमें मतलब नाम पब्लिक में नहीं है लेकिन अपनी विद्या में बहुत पारंगत है। तो ऐसे लोगों से आपका मिलन हो सकता है, उनसे आपको कुछ सीखने मिल सकता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये आपका विषय ज़्यादा ना हो तो उसमें उलझिएगा मत, सिर्फ ज्ञान रखने के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है, उसमें डीप मत जाइएगा। आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, अपने पेरेंटियल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, आपको अपने जो भी ऐसी रुकी हुए पैसे हैं या सडन बेनिफिट है वो सारा मिलेगा। लॉटरी मिल सकती है आपको, अचानक बेनिफिट मनी वाइज गेन हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। कुछ हर्डल्स होंगे बट वो क्लैरिटी हो जाएगी और वो क्लैरिटी के बाद आपको मिलेगा। सो ये समय में क्या होगा कि वो हर्डल्स आएंगे और वो क्लियर होंगे, जो आपको नहीं पता है वो हर्डल्स सामने आएंगे, एंड देन क्लैरिटी होगी और फिर वो रूट साफ हो जाएगा, वो रास्ता क्लियर हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट योर जो भी है, मनी है, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। सडन बेनिफिट मनी का होगा, उसमें कोई हर्डल्स नहीं होगा लॉटरी में, या उसमें वो हो सकता है अचानक से आपको मिल जाए किसी भी रूप में।
इसके बाद आपका गुरु और राहु जो है वो आपके कर्म स्थान पे दृष्टि कर रहा है और उस स्थान का मालिक गुरु है और वहाँ पर दोनों की दृष्टि है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको जो लोग हाइपर क्रिएटिव हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं उनके लिए ये राहु गुरु की दृष्टि बहुत बड़ा नाम दे सकती है, काम दे सकती है, पैसा दे सकती है और यश कीर्ति भी दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु जो है वो आपके कर्म को बढ़ाएंगे और उस दिशा में ले जाएंगे जहाँ पर जैसे आर्किटेक्ट हैं, स्कल्पचर है, डांस है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क, तो वो उस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरे लोगों के लिए यहाँ पर बड़े निर्णय नहीं लेने का भी समय है, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके। जो लोग हाउस वाइफ हैं उनको थोड़ा ध्यान ये देना है कि आपके सेविंग्स पे इन्वेस्टमेंट ना हो जाए कहीं रॉन्ग, वो ध्यान दीजिएगा। आपके इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए वो ध्यान दीजिएगा तो बेटर रहेगा। और उसके बाद आपका गुरु राहु जो है वो आपके लिए पिता के साथ भी थोड़ा एक कुछ क्लैरिटी करवाएगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप कहना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो आमना सामना हो सकता है। वो अच्छे से भी हो सकता है, नहीं अच्छे से भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट। आपके जन्म कुंडली में अभी जो ग्रह परमानेंट जो है आपकी बर्थ चार्ट में, वो अगर सही रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होने ही वाली है ये गुरु राहु के इफ़ेक्ट से। लेकिन आपके लिए वो इफ़ेक्ट कितने, दूसरी चीज़ें आपके लिए कितनी प्लस माइनस है, उसके ऊपर भी आपका ये इफ़ेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। महादेव का पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे निर्णय ले पाएंगे। आपको अच्छे निर्णय में सपोर्ट मिलेगा। शिव जी, महादेव का कोई भी जो भी नाम आपको आता हो, मंत्र स्तोत्र आते हैं, वो सब कीजिए। ये समय बहुत ज़रूरी है करना आपके लिए और अच्छा भी है। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.